ठीक है। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैं तुमको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक है, एक्सरसाइज 2 का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। आज मैं उसका एक्सरसाइज 2.1 का सोल्यूशन बताऊंगा। तो उसके लिए मैंने कुछ आपको बेसिक फार्मूले बताए थे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको इसको ध्यान रखना है। ये बेसिक फार्मूले हैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, आईटी ऑफ फंक्शन का है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, तो कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इनका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं बताया था कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड किए जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स -1/2, तो हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताया था कि साइन इनवर्स -x होता है, तो माइनस जो होता है क्या आता है, बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू, अब माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए, ये कहता है कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 हुआ, साइन कितने डिग्री का, ये कहता है साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 हुआ। तो ये बताइए साइन कितने डिग्री पे 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, यानी कि 30 को अगर मैं रेडियन बदलूंगा तो π/6 आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, और 1/2 को मैं लिख सकता हूं साइन π/6, यानी कि साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। इनवर्स से साइन का फंक्शन कैंसिल, वी कैन राइट इट -π/6, यानी कि साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा, -π/6। ओके, दूसरा देखते हैं, दूसरा, ठीक है। दूसरा को भी यही करेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू, मैं इसे कर देता हूं y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। बीच में माइनस रहेगा ना, तभी ये कॉस इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा। जितना भी ये फॉर्मूला देखेंगे सारा का एंगल आगे क्या है, माइनस है, सभी के एंगल यानी एक्स के आगे क्या है, माइनस है, सबके आगे क्या है, माइनस है। जब माइनस रहेगा तभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस नहीं रहेगा तो यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल सॉल्व करेंगे। तो ये कहता है कॉस कितने डिग्री का वैल्यू या कितने रेडियन का वैल्यू √3/2 हुआ। तो देखिए 30 डिग्री का क्या होता है, √3/2 होता है 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को मैं अगर रेडियन बदलूं तो कितना आएगा, π/3, कितना आएगा, नहीं 30 डिग्री को रेडियन बदलता हूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा π/180, 3 छके 18, π/6 होगा, क्या होगा, π/6 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा कॉस π/6। आप ऐसे बदल देंगे, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए डिग्री क्या कहता है, π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 11th में पढ़े होंगे। तो कॉस से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो y का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, π/6, कितना आ गया, π/6। बहुत आसान है। थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू बताना है, लिखना है लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। अब बताइए कॉसेक कितनी डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है कि नहीं, 2 होता है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, और 30 को π/6 में लिख सकता हूं, तो 2 के लिए मैं क्या लिखूंगा, कॉसेक π/6। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल, वी कैन राइट दैट y इक्वल टू π/6, बस, ठीक है। ये आपका रहा प्रिंसिपल वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है tan इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। फिर वही काम करेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू tan इनवर्स √3, ठीक है। अब बताइए, मैं ये कहता है कि tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 हुआ, तो tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 हुआ, वो हुआ आपका 60 डिग्री को, और 60 डिग्री का अगर मैं रेडियन बनना चाहूं तो 60 में क्या करूंगा, π1/80 से मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो जाएगा, π/3, यानी कितना आ रहा है, π/3, यानी कि tan π/3 का वैल्यू क्या हो जाता है आपका, √3, यानी मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स tan π/3, तो y इक्वल टू क्या हो गया, π/3, ठीक है। 5 नंबर देखेंगे, देखिए यहां पे मैं फार्मूला यूज नहीं किया हूं जो मैं वहां लिखा हूं, क्यों नहीं यूज किया हूं, क्योंकि यहां पे x नेगेटिव नहीं है, अगर x नेगेटिव होता तो फार्मूला मैं यूज करता, ठीक है। अब ध्यान देंगे, कह रहा है cos इनवर्स -1/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं लेट
लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, -1/2। अब बताइए, जब भी x निगेटिव में आ जाएगा, जब भी x निगेटिव में आएगा तो फॉर्मूला यूज होगा ये वाला, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। मैं इसको लिख सकता हूं, पहले फॉर्मूला लिखूंगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, देन होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, 1/2, ठीक है। अच्छा, कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 60, ठीक है ना। तो 6×3 पाई/3, यानी कि पाई/3 पे क्या होता है, 1/2 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/3। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या देगा, पाई माइनस पाई/3। तो y कितना आ जाएगा, 3 पाई, और एक पाई जगह तो 2 पाई, 2 पाई/3। ये आपका था कॉस इनवर्स -1/2 का। अब ध्यान देंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है टेन इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो फिर मैं लिखूंगा लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स -1। ओके, अब बताइए, मैं आपको फॉर्मूला बताया यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स -x, वी कैन राइट डेट माइनस टेन इनवर्स x, यानी कि जो माइनस वाला सिंबल हो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू टेन इनवर्स। अब टेन देखो, माइनस बाहर आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा -10 इनवर्स 1, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो माइनस होगा फॉर्मूले के तहत क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब देखिए 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 45, और 45 को क्या लिख सकता हूँ, पाई/4, यानी मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू -10 इनवर्स, और 10 पाई/4 पे क्या होता है, 1 वैल्यू होता है। तो y इक्वल टू हो गया -पाई/4, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3 कॉस, 9 नंबर है कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है। तो इसको देखूंगा, मैं लिखूंगा लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। अब बताइए सेक कितनी डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, तो अगर देखेंगे 30, और 30 का वैल्यू कितना होता है, और 30 को अगर मैं रेडियन बदलूं तो पाई/6, क्या आएगा, पाई/6। तो मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक पाई/6, क्या होगा, पाई/6। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई/6। 8 की मैं बात करूं तो ये मैं लिखूंगा लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3, ठीक है। अच्छा, तो कॉट कितने डिग्री वाला √3 होता है, वो होता है आपका 30 डिग्री, और 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3×18 पाई/6। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स कॉट पाई/6, वी कैन राइट दैट y इक्वल टू पाई/6, यानी कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया पाई/6, ठीक है ना। हाँ, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर भी कह रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। अब देखेंगे इन सारे क्वेश्चन में माइनस नहीं था, ब्रैकेट के अंदर माइनस नहीं था, इसलिए मैं इन सारे फार्मूला का निगलेक्ट कर दिया, यूज नहीं किया। लेकिन यहां आप देखेंगे कॉस का जो एंगल है उसके आगे क्या है, माइनस है, तो मैं डायरेक्ट ये माइनस वाला फार्मूला यूज करूंगा। मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है, ये कहता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, 1/√2। अब 1/√2 किस पे होता है, पाई/4, यानी कि 45 डिग्री पे क्या होता है इसका, 1/√2 होता है कॉस का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई/4, तो इसको लिखूंगा मैं y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, और इसको केवल मैं लिखूंगा कॉस पाई/4। ये हो जाएगा y इक्वल टू पाई माइनस पाई/4, वी कैन राइट दैट y इक्वल टू 3 पाई/4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। 11 और 12 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो tan इनवर्स 1, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स tan पाई/4, यानी कि tan पाई/4 पर वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। फिर देखिए यहां माइनस आ गया है, तो मैं इस माइनस वाले फार्मूला का यूज करूंगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा प्लस पाई माइनस
कॉस इनवर्स 1/2। अब प्लस, अरे अभी माइनस है ना, तो माइनस माइनस इसका बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं π/4 प्लस पाई माइनस, अच्छा कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, वो होता है आपका 60, यानी कि 6×3=18, यानी कि π/6, 6×3=18 नहीं, π/3 होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/3 माइनस में साइन, और साइन कितने डिग्री वैल्यू 1/2 होता है 30, और 30 यानी कि 3×6=18 π/6, तो ये लिख दूंगा मैं साइन π/6। You can write that π/4 plus pi minus π/3 minus π/6। ओके, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई कितना हो जाएगा, या ऐसे एलसीएम ले लेता हूं, मैं एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम ले लीजिए 12, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 12 पाई, माइनस में 3×4 = 4 पाई, 6×2 = 12, 2 पाई। ठीक है, प्लस में होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ प्लस है, ठीक है। 12×3 = 15, 15 में से 4 जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, यानी कि हो जाएगा 9 π/12, यानी कि हो जाएगा 3×3 = 9, 3×4 = 12, 3π/4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको मैं देखूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस इनवर्स कॉस कितने डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, ये होता है 60 पे, 60 पे 6×3=18 π/3। ओके, प्लस में 2 साइन इनवर्स, साइन कितने डिग्री पे होता है π/6 पे 30 होता है, यानी कि हो जाएगा π/6, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस 2 इंटू π/6, 2×3 = 6, यानी कि 2π/3। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है इफ साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई देन इनमें से क्या सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इसको देखने से एक चीज पता चल जाए कि ये देखने से पता चल रहा है कि साइन का रेंज ही लिखा है पूरा। आप जानते हैं साइन का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में, और इसके इक्वल भी होता है ना, इसे बिलोंग करना है। यानी कि जो y का जो वैल्यू होगा ना, यानी कि जो ये जो y का वैल्यू होगा, यानी कि मैं इसको अगर मैं निकालूं, यानी कि जो y का वैल्यू होगा वो -π/2 के बराबर होगा, या तो उससे बड़ा होगा, या +π/2 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि साइन। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका वैल्यू इनमें से क्या होगा। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स कितने डिग्री वैल्यू √3 होता है, वो होता है 60 का, 60 का 6×3=18, यानी कि π/3, यानी कि tan π/3। ओके, माइनस में, अब देखो यहां पे जो होगा ना, अब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स का, ये क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, अब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो चूंकि माइनस जो है बाहर है, इसको मैं एक ब्रैकेट में कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि सबका माइनस होने वाला है, तो मैं लिखूंगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आपका क्या है 2 है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं π/3 माइनस माइनस अंदर कर देता हूं, तो माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स, सेक कितने डिग्री वैल्यू 2 होता है, वो होता है आपका 60, यानी 6×3=18, यानी कि π/3, तो इसको मैं लिख सकता हूं सेक π/3, ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस में π/3, ये हो जाएगा माइनस पाई, क्या हो जाएगा माइनस पाई, π/3 यानी कि 2 6×3=18। ठीक है, नहीं कटेगा कैसे, नहीं कटेगा, मैं इसको काट रहा था, सॉरी, क्या हो गया है तेरे को। हाँ, तो ये हो जाएगा 2π/3 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस में 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में π/3, माइनस में π/3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे।